हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी या नल और टंकी। टॉपिक का नाम है नल और टंकी। ध्यान रखना, इसकी हम एक क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से दे चुके हैं। नल और टंकी, या इसी का नाम होता है पाइप और टंकी। ध्यान रखना, नलों के द्वारा टंकी को कैसे भरा जाता है, इनसे संबंधित निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देना, तो इसकी हम एक क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं और उस क्लास को देखे बिना आप इस क्लास को मत देखिएगा। ध्यान रखना है, आपको पहले वो क्लास देखनी है जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बेसिक पढ़ा के रखा हुआ है। पहले आप वो क्लास देख करके आएँ, इसके बाद ये क्लासें देखें। चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें ताकि आपके लिए पढ़ना सार्थक हो, मेरे लिए पढ़ाना सार्थक हो आपके लिए। चलिए तो चलते हैं इसी क्रम में और बढ़ते हैं। हम आपको बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो मैं आप पहले बता चुका हूँ, देख के आइएगा पहले उनको। और आज है क्वेश्चनों की बारी, तो हम आपके लिए क्वेश्चनों का बम्बाट लाए हैं। क्वेश्चनों का ढेर सारे क्वेश्चन लाए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन निश्चित रूप से नजर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक ड्रम का 1/3 भाग भरा हुआ है। आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो एक ड्रम है जिसका 1/3 भाग भरा हुआ है। याद रखना प्यारे बच्चों, 1/3 भाग क्या है? भरा हुआ है। 1/3 भाग भरा हुआ है। आगे सुनना, आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1/3 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें 50 लीटर पानी हो तो टंकी के 3/4 भरे होने पर कितने लीटर पानी होगा, ये आपको बताना है। तो आप ये बताइए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि अगर 1/3 भाग भरे होने पर 50 लीटर पानी आता है, कितने लीटर पानी आता है? 50 लीटर। याद रखना, यानी 3 में से 1 भाग भरे होने पर 50 लीटर आता है। यानी 1 भाग 50 लीटर में भरता है तो पूरी टंकी के 3 भाग हैं। तो क्या पूरी जो टंकी होगी, तो पूरी टंकी की जो क्षमता होगी, हमने प्यारे बच्चों यहां लिख दिया, पूरी टंकी की जो क्षमता होगी वो क्या 150 लीटर की होगी क्या? चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान रखना, 3 में से 1 भाग 50 लीटर की 3 में से जो 1 भाग है वो 50 लीटर को इंटीग्रेट करता है। तो मुझे कितने भाग भरवाने? 3 भाग। तो मैं क्या कह सकता हूं, हमारे पास तीनों के तीनों भाग 50, 1 भाग 50 का है तो 3 के भाग 150 लीटर के होंगे क्या? अब देखिएगा, उसने हमसे एक पूछा है कि यदि टंकी 3/5 भरी हो, यदि टंकी का भाग जो है वो 3/5 भरा हुआ हो तो टंकी में कितने लीटर पानी आएगा? तो हमें क्या करना है, पूरी टंकी का 3/5 निकाल दो। तो पूरी टंकी की क्षमता 150 लीटर है और इसका 3/5 निकाल दोगे तो 5 का भाग दोगे कितनी बार? 30 बार। और 30 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 90 लीटर। अगर पूरी टंकी को भर दिया जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, उस टंकी में 90 लीटर पानी आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। छोटा सा प्रश्न था तो शुरुआत में हमने आपको सोचा बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है। तो हमने देखा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्रमबद्ध तरीके से सारे क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है प्यारे बच्चों, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि 2 नल हैं किसी हौज को क्रमशः, ध्यान रखना 2 नल हैं, एक का नाम ए रख दिया हमने, एक का नाम बी रख दिया। ध्यान देना, 2 नल हैं किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट तथा 12 मिनट में भरते हैं। 10 मिनट में तथा 12 मिनट में टंकी को भरते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसने कहा हौज के पैंदे में, पैंदे का मतलब होता है हौज के नीचे, जो नीचे वाली तली होती है उसे हम पैंदा कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हौज के पैंदे में लगा एक निकास नल, वो 5 लीटर प्रति मिनट, ध्यान रखना, एक सी नल है, ये दोनों भरने का काम करते हैं, वो जो तीसरा है वो खाली करने का। तो इसका समय नहीं दिया गया, लेकिन इसकी स्पीड दी गई है। और स्पीड किसमें दी गई है? उसने लिखा हुआ है कि 5 लीटर, ये लिखा स्पीड दी गई है, 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। ध्यान रखना है, सी जो है वो नेगेटिव यानी नकारात्मक कार्य करता है। और ध्यान देना है, वो उसकी जो काम करने की क्षमता है या पानी निकालने की जो क्षमता है वो हर एक मिनट में, प्रत्येक मिनट में 5 लीटर को पानी बाहर फेंक देता है। अब आगे सुनिए प्यारे बच्चों,
यदि खाली हौज हो और तीनों नलों को खोल दिया जाए तो 7.5 मिनट यानी 7.5 मिनट में टंकी भर जाता है। ध्यान देना, अगर तीनों नल खुले हों यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों नल काम करें तो 7.5 मिनट में टंकी भर जाती है। अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। तीनों नल यदि खोल दिए जाएं तो 7 मिनट में टंकी भर जाती है। आगे सुनिएगा बहुत अच्छे तरीके से, आगे ये सुनिएगा। हमें ये देखना है कि तीनों नल यदि खोल दिए जाएं तो 7.5 मिनट में भर जाती है और अकेला, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अकेला ए जो खोल दिया जाए तो 10 मिनट में, बी खोल दिया जाए तो प्यारे बच्चों 12 मिनट में। अब मुझे ये समझने का प्रयास करना है प्यारे बच्चों, मुझे ये समझने का प्रयास करना है बहुत अच्छे तरीके से। हम आप ये बताइए, अगर मैं तीनों का एलसीएम निकाल दूं, इन तीनों का बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, तो मैं क्या कह सकता हूं, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, कुल काम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, कुल काम कहलाएंगे। तो तीनों का हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, मुझे वो सोचना है। तो थोड़ा सा एलसीएम निकालने में इसमें थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी क्योंकि चीजें यहां पर पॉइंट में हैं, चीजें इसमें किस में दी गई हैं, पॉइंट में दी गई हैं। तो हमने अपने मन से एक संख्या हमने ले ली है जो तीनों से, ध्यान रखना, विभाजित हो। तो तीनों से विभाजित कौन होगी, इन दोनों से विभाजित कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, 150 हो जाएगा। 150 इन दोनों से विभाजित हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं, ध्यान देना कि 150 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब 150 में इसका क्या क्या पाया जा रहा है, तो 150 में इसका केवल और केवल कितना पाया जा रहा है, 6 पाया जा रहा है। तो 150 में हमने 3 से डिवाइड होकर दिया तो हमने क्या ले लिए, 300, यानी 300 लीटर की हमने मान ली है। ये हमारे पास कुल काम है, 300 लीटर की एक टंकी है, उसको मुझे काम करवाना है। ध्यान रखना ये 300 कहां से आया है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियोज में कहा है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी संख्या लेते हो जो इन तीनों से डिविजिबल है तो उससे चीजें थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, हमने ये देखा अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, इसका अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि तीनों जो काम करते हैं 7.5 से अगर भाग दे दूं तो कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों, 40 बार। कितनी बार चला जाएगा, 40 टाइम्स। बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसका मैंने डिवाइड किया 40 बार। 10 का डिवाइड करोगे तो 30 बार और 12 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 12 का इसमें भाग दो तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60 है, यानी 25 बार चला जाएगा। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखना, ये जो दो नल हैं, ये वाला जो नल है वो सकारात्मक काम करता है, ये वाला जो नल है वो सकारात्मक काम करता है। ये कैसा काम करता है, नकारात्मक। तो प्यारे बच्चों क्या इसको हम नेगेटिव से साइन से दर्शा दें क्या, चलिए देखिएगा। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, तीनों मिलके 40 काम करते हैं। ए बी सी तीनों मिलके 40 काम करते हैं और ए अकेला 30 काम करता है, बी अकेला 25 काम करता है। हम ये जानना चाहते हैं अगर इन दोनों के ही केवल काम मिला दिए जाएं तो 30 और 25 55 काम हो जाते हैं। कितने काम हो जाते हैं, 55 काम हो जाते हैं। तो आप ही बताइए कि अगर इन दोनों को हम लगा देते तो 55 काम हो जाएंगे, लेकिन अगर तीनों को लगा रहे, इसमें दोनों भी शामिल हैं और अगर हम तीनों को लगा देते हैं तो 40 काम हो पाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो सी है वो कितने काम खा जाता है, 15 काम वो खा जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सी का जो क्षमता निकली वो कितनी निकली, 15 काम 1 मिनट में। याद रखना 15 काम 1 मिनट में। तो मुझे कितने काम खबवाने उससे, 300। तो 15 का अगर मैं भाग दे दूं तो क्या इसका आंसर 20 आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा, 20 मिनट आंसर आ जाएगा। अब आप समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो सी का समय आ चुका है 20 मिनट। अब देखना, उसने मुझसे ये कहा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर फेंक देता है और इसे कुल समय कितना लगता है, ये मैंने पता कर लिया है। ये मैंने पता किया है कि 20 मिनट उसे कुल समय लगता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर फेंकता है। तो प्यारे बच्चों 20 मिनट में क्या 100 लीटर पानी बाहर फेंक देगा क्या, और टंकी कूल पूरी खाली कर देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टंकी की क्षमता कहलाएगी, यानी भैया टंकी में जितना पानी होगा उतनी तो बाहर फेंकेगा। भैया टंकी में प्यारे बच्चों जितना पानी होगा उतना ही तो बाहर फेंकेगा। तो चीज़ें निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप हमसे मैथ्स पढ़ने के लिए बैठे हैं तो मैं आप हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि आप लोग, प्रत्येक व्यक्ति पेन और कॉपी लेकर निश्चित तौर पर बैठा करो, ताकि जो चीज़ें आपको अच्छी लगें उनको आप तुरंत नोट करते जाएं। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, वो हम देखते हैं। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हम उसको देखते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम उसको देखते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास प्यारे बच्चों
बहुत अच्छे से सुनिएगा कि एक खाली टैंक है जिसमें ए द्वारा, ध्यान देना कि ए द्वारा एक खाली टैंक है जिसमें ए द्वारा, ध्यान रखना 4 घंटे, ध्यान रखना ए 4 घंटे में काम करता है। बहुत अच्छे सुनिएगा। और बी आपको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर आप उसको और 1 मिनट पॉज करके आप करने की कोशिश ज़रूर किया करो उस चीज़ को। चलिए, तो बी जो है वो बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। इससे बी से कितने घंटे में? 6 घंटे में भरा जा सकता है। आगे पढ़िए फिर क्या लिखा है। दोनों पाइप, ध्यान रखना, ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? याद रखना, बारी बारी से काम करवाना है। बारी बारी एक शब्द लिखा है प्यारे बच्चों, बारी बारी से काम करवाना है। बारी बारी से काम, बारी बारी का तात्पर्य क्या होता है कि जब ए काम करता है तब बी नहीं करता, और जब बी करता है तब ए नहीं करता। एक क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं। तो देखिएगा, हमने इन दोनों का एलसीएम जो इन दोनों से विभाजित है तो वो संख्या लिखी हमने। 4 और 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 24। हमने हमारे लिए क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कुल काम होते हैं। तो आप देखिएगा कुल काम, या हम इस तरीके से पाइप और टंकी में ये मान लेते हैं कि हमारे पास 24 लीटर की क्या है, टंकी है, और 24 लीटर की टंकी को भरने का हमारे पास एक काम दिया गया है। तो हमने देखा 24 काम 4 घंटे में, तो 1 घंटे में प्यारे बच्चों 6 काम, 6 घंटे में 24 काम, 1 घंटे में हो जाएंगे 4 काम। अब आपको ये देखना है, ध्यान रखना, बारी बारी से काम करवाना है तो बारी बारी से काम करना बड़ा सिंपल होता है। ध्यान देना, पहले ए से काम शुरू करवाना है तो चलिए, जैसे 24 काम हो जाएंगे, मुझे 24 काम करवाना, तो ए से शुरू करना है। तो ए ने काम किया, चलो 1 घंटे हो गया। फिर बी ने काम किया, 10 हो गए। फिर और किया तो 16 हो गए। फिर बी ने काम किया तो 4 हो गए। कितने काम हो गए प्यारे बच्चों? देख लीजिए, 20 काम हो गए हैं। अब अगले दिन किसको काम करना है? ए को काम करना है। तो प्यारे बच्चों 6 4 10 और 10 20 हो जाएंगे, 6 26। इतने तो हमारे पास काम ही नहीं जितने हो गए। तो मतलब ये है कि ये पहले दिन का काम है, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का, ये चौथे दिन का, ये 5वें दिन का। ध्यान रखना, तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान रखना, सॉरी घंटों में दिया गया है। 1 घंटे का वर्क है, दूसरे घंटे का, तीसरे घंटे का, चौथे घंटे का और 5वें घंटे का। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 5वें घंटे पूरे घंटे, अगर 5वें पूरे घंटे नल चलता रहा तो टंकी उबला जाएगी, टंकी भर जाएगी और उस ऊपर से पानी निकलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 24 लीटर की टंकी और 26 लीटर यहाँ पानी भरा जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 5वें घंटे है ना, 5वें पूरे घंटे काम नहीं होना, 5वें घंटे में से कुछ भाग ही काम किया जाएगा। तो कितना काम करना है ये देखिएगा। तो हमने इसको मिटा दिया है। अब मुझे ही पता करना है कि 4 काम करवाने से, कितने काम करवाने? 4 काम। अब आप ये बताइए किससे करवाने हैं? तो आप ये कहोगे कि सर ए से करवाने, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4/6 समय यहां से लगेगा, तो इसको 2/3 समय कह सकते हैं। और यहां देखिएगा 1 2 3 4 घंटे हो चुके हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं? 4 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। क्या प्यारे बच्चों आप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ें मुझे कहाँ तक लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। ये ज़रूर मुझे आपको बताना है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। इसलिए मैं हर बार थोड़ा सा एक तरफ हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट एक साइड में ज़रूर हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाएँ। ले लीजिए, जिसको भी आप नहीं ले पाए हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर निश्चित तौर पर आपको नज़र आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हम उस पर फोकस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। हमने ये देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत अच्छे से सुनना प्यारे बच्चों, इस चीज़ को, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है बड़ा शानदार है। एक लड़का और एक लड़की, ध्यान रखना, लड़का है प्यारे बच्चों एक, सवाल को समझना, और एक लड़की है। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का क्या करता है? प्रत्येक 3 मिनट में, ध्यान रखना है, 3 मिनट के दौरान 4 लीटर पानी भरता है। 3 मिनट के दौरान 4 लीटर पानी। आगे देखो लड़की क्या करती है? 4 मिनट में 3 लीटर पानी, यानी 4 मिनट के दौरान कितना पानी देती है? 3 लीटर पानी देती है, यानी 3 लीटर पानी टंकी में डाल देती है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से सुनिएगा। और मुझे उसने कहा है कि 100 लीटर पानी की, यानी जो टंकी है हमारे पास, जो भी टंकी है उसकी क्षमता कितनी है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, उस टंकी की क्षमता है 100 लीटर। इस टंकी को भरना है तो आपको क्या करना है? समय ज्ञात करना है। चलिए बताइए समय कितना होगा? बहुत अच्छे से सुनना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर मैं, बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं इन दोनों में, ध्यान देना, यहाँ पर 4 लीटर है और यहाँ पर कितने हैं? 9 लीटर। हमने देखा, बहुत अच्छे से सुनिएगा,
अगर हम इसको ध्यान देना, इनको बराबर बराबर करते हैं, तो मैंने पता क्या किया है, इनमें हम इन दोनों को बराबर बराबर, समय को बराबर करते हैं कि जितने समय में ये कितना काम करता हो इतने समय में कितना, समान समय करते हैं। तो इसमें 3 है, इसको ध्यान रखना, इसमें 4 का गुणा कर दो तो ये 12 बन जाएगा, और इसमें 4 है, इसमें 3 का गुणा कर दो तो 1 में गुणा नहीं करता, ध्यान रखना। तो इस पूरी इक्वेशन में किसका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 4 का, और इस पूरी इक्वेशन में किसका गुणा करेंगे, 3 का। समझिएगा, तो हमने यहां पर लिखा है, ध्यान देना, 3 मिनट में 4 लीटर, तो 4 का गुणा करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 मिनट में। ध्यान रखना, ये लड़के की पोजीशन आ रही है, हमने यहाँ पे लिखे प्यारे बच्चों, हम लड़कों की पोजीशन लिख रहे हैं, बॉय की पोजीशन लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ फिर से लिखा है लड़के का काम जो हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हमने लड़की का काम जो हो जाएगा। देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, कि 12 मिनट में 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 लीटर पानी। ध्यान देना, 12 मिनट में कितना हो जाएगा, 16 लीटर। आगे देखिएगा, अगर 3 का गुणा इसमें कर दें तो 3 चौके 12, 12 मिनट में 3 तरह का कितना हो जाएगा, 9 लीटर पानी। अब देखिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि 12 मिनट में 16 लीटर और 12 मिनट में 9 लीटर। अगर आप ये सोच के देखो, अगर इन दोनों से काम करवाएं तो मैं क्या कह सकता हूं, 12 मिनट में ये इतना पानी लेता है और 12 मिनट में इतना पानी देता है। तो आप ही बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों मिलकर 12 मिनट में 25 लीटर पानी दे देते हैं। सोचिएगा थोड़ा सा, दोनों मिलकर 12 मिनट में, इनको ना जोड़ देना कि 12 12 24 मिनट, भैया को बारी बारी से काम कर रहे हैं क्या? अगर ये समान समय में काम करें, लड़का भी काम करे और लड़की भी काम करे, तो वो भी 12 मिनट में काम करती, वो भी 12 मिनट में काम करती। वो 12 मिनट में 25 लीटर, वो 12 मिनट में 9 लीटर पानी लेके आती है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि 12 मिनट में 16 वो लाया, 9 ये लाया, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 12 मिनट में 25 लीटर टंकी भर जाती है। 12 मिनट में कितनी टंकी भर जाती है, 25 लीटर। अब मुझे टंकी भरना कितनी, 100 लीटर। तो आप ही बताइए कि अगर ये 25 लीटर 12 मिनट में, तो इसमें 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो आप क्या आंसर होगा कि सर इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 लीटर, और 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौके 48 मिनट में 100 लीटर टंकी, यानी पूरी टंकी भर जाएगी। क्या आप सभी प्यारे छात्र, प्यारे विद्यार्थियों समझ पाए हो क्या? निश्चित तौर पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जो कुछ आपको लिखना हो आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है हम वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने मिटा दिया है और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्यारे बच्चों ये है। हमने ये देखा, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे लिए वो ये देखते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि ए और बी 2 नल हैं किसी टैंक को, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ए और बी जो 2 नल हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि एक नल है और एक नल बी है। वो सोचिएगा बहुत अच्छे तरीके से, आप उसमें ये लिखा है कि 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये भर सकता है 8 घंटे में और ये भर सकता है 12 घंटे में। हमने इन चीज़ों की समयावधि लिख ली है, यहाँ पर दोनों की अलग अलग समयावधि लिख ली है। आगे सुनिएगा, उसमें ये लिखा है यदि दोनों नल बारी बारी से 2-2 घंटे के लिए खोले जाते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, अब यहां पर बारी बारी से खोले जाने, लेकिन 2-2 घंटे खोले जाने। फिर आप सुनिएगा, और ए को पहले खोला जाए तो टंकी को भरने में कुल समय याद करना है। ध्यान रखना, बारी बारी से खोला जाना है 2-2 घंटों के लिए। तो हमने यहां पर लिख दी कंडीशन कि बारी बारी से खोला जाना है, बारी बारी से, और 2-2 घंटे के लिए खोला जाना है, 2-2 घंटे के लिए खोला जाना है। इस चीज पर फोकस जरूर करना होगा, अदरवाइज हम निश्चित तौर पर क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। तो देखा हमने दोनों से विभाजित होने वाली संख्या मैंने लिखी है 24। हमारे पास 24 लीटर की हमारे पास टंकी हो गई है। इस टंकी को मुझे भरना है। चलिए 24 लीटर टंकी 8 घंटे में, तो क्या 1 घंटे में 3 लीटर, 24 घंटे की टंकी 12 घंटे में, तो 1 घंटे में 2 लीटर। डिवाइड करते जाते हैं, समझिएगा प्यारे बच्चों। अब ये देखते हैं, हमने ये देखा प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, बारी बारी से अगर इनका हम काम करवाएं, बारी बारी से काम करवाते हैं, तो आप ये देखिएगा ए से काम करवाना है तो आप ये बताइए, जैसे 24 काम हो जाए, रुक जाना है मुझे। तो हमने ये देखा प्यारे बच्चों, 2 घंटे से काम करवाओ, चलिए 6 काम हो गए। सोचिएगा बहुत अच्छे तरीके से, 1 घंटे के 3 काम, 2 घंटे के कितने हो जाएंगे, 6 काम। अब 2 घंटे किससे काम करवाना है, बी से, तो 2 दूनी 4 काम ये कर जाएंगे। फिर ये कितना काम करेगा, 6 काम। फिर ये कितने काम करेगा, 4 काम। याद रखना ये 2 घंटे के काम है, ये 2 आवर के, ये भी 2 आवर के काम हैं।
ये भी 2 आवर के काम है, समझते जाइएगा, और ये भी 2 आवर के काम है। और समय कितना हो चुका? 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे नहीं 8 घंटे हो चुका है। अब ये देखना है मुझे कि काम कितना हो चुका? 10 और 10 20, यानी 20 लीटर टंकी में पानी पहुंच चुका है और 4 लीटर और टंकी में पानी पहुंचना, और 4 लीटर पानी पहुंचते ही टंकी फुल हो जाएगी। अब आप ये देखिएगा प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है अब मुझे किससे काम करवाना है। आप ये देखिएगा तो आप कहोगे सर ए से काम करवाना है, तो हमने ए से काम करवाया तो 1 घंटे में 3 काम करता है, तो हमने 1 घंटे के यहाँ से 3 काम और करवा दिए हैं, ध्यान देना, और 1 घंटा और लग जाएगा। अब आप ये बताइए कितना हो गया? 6 4 10 और 10 20 और 3 23 काम हो चुके हैं। अब ये एक काम और रह गया है, अभी 1 लीटर टंकी अभी खाली है। अब ये किसको करना है? अभी इसको 2 घंटे करना था, 1 ही घंटे तो काम किया है ना। तो हम देख सकते हैं कि 1 लीटर पानी और भरवाना है, 3 लीटर। तो प्यारे बच्चों 1/3 समय यहाँ से लगेगा, और समय यहाँ जोड़ लीजिए तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, मैं लिख सकता हूँ 9 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। आप ऑप्शन में मिला लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन में निश्चित तौर पर आपको दिख जाएगा। ऑप्शन में आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका निश्चित तौर पर चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा, इज द राइट आंसर। 9 होल 1/3 आवर या घंटे आपका समय हो जाएगा। चीज़ें आपको कितनी समझ में आ रही हैं आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना हो वो करिएगा। अच्छा, ये ज़रूर आप बताइएगा कि चीज़ें आप सबको कितनी समझ में आ रही हैं, इस पर आपको ज़रूर फोकस करना है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चीज़ें आप सबको कितनी समझ में आ रही हैं, ये आप सबको ज़रूर फोकस करना है। चलिएगा, अच्छा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा है ये आप सबको ज़रूर मुझे बताना है कि सर इसमें पढ़ाए गए क्वेश्चन हमारे कितने लाभकारी हमारे लिए सिद्ध हुए हैं, ये मुझे ज़रूर बताना है। और ये भी मुझे बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपने दिए हुए एग्ज़ाम या जो पिछले आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, निश्चित तौर पर 2-3 एग्ज़ाम, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने 1-2 एग्ज़ाम ना दिए हों। लगभग हालांकि जो 11th-12th पास करके आए हों उसने नहीं, लेकिन जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो ग्रेजुएशन इनकी चल रही है उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम निश्चित तौर पर दिए होंगे। और आप पिछले क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं निश्चित तौर पर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि सर कैसा लगा है, और यदि आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं तो चीज़ों को आपको रोक के नहीं रहना है, आपको चीज़ों को फैलाने का प्रयास ज़रूर करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। चलिए।